यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू गाइस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 17 के असर्शन रीजन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट असर्शन हमारे पास है कि फ्लोरीन एग्जिस्ट ओनली इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। फ्लोरीन हैज 2s2 2p5 कॉन्फ़िगरेशन, यानी फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 होता है, इसीलिए वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन फुल्ली सेटिस्फाइड भी कर रहा है हमारे असर्शन को। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो हमारा फर्स्ट होगा कि असर्शन रीजन बोथ आर राइट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आगे बढ़ते हैं। द फ्लोरीन हैज लोअर रिएक्टिविटी, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी कम होती है, ये बात ठीक है। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी कम इसलिए होती है कि फ्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट पे क्या होता है, 3 लोन पेयर होते हैं, यहाँ भी 3 लोन पेयर होते हैं, साइज छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, जिसकी वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, और रिपल्शन ज्यादा होता है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन हैज FF बॉन्ड हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है ड्यू टू इंटर एटॉमिक रिपल्शन, यानी यहाँ पर रिपल्शन की वजह से। ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ रीजन तो ठीक है। क्या असर्शन पढ़े, द फ्लोरीन हैज लोअर रिएक्टिविटी, ऐसा नहीं है। फ्लोरीन तो हाईली रिएक्टिव होता है। देखिए, जिस मॉलिक्यूल का जितना जल्दी बॉन्ड टूटेंगे वो उतनी जल्दी अनस्टेबल होगा, जितनी जल्दी अनस्टेबल होगा उतनी जल्दी किसी और के साथ जाकर रिएक्ट होगा और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर असर्शन तो मुझे गलत लग रहा है कि असर्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है, बट एफ बॉन्ड हैज लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दिस इज राइट। तो यहाँ क्या होगा, असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। FF बॉन्ड इन F2 मॉलिक्यूल इज वीक, यानी FF बॉन्ड जो है F2 मॉलिक्यूल में वीक होता है, ये अभी हमने डिस्कस करा, रिपल्शन की वजह से। F एटम इज, इसका रीजन है कि F एटम जो है इज स्मॉल इन साइज, उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो F एटम का साइज छोटा होता है, अभी अभी बताया था, इसका साइज बहुत छोटा होता है, इंटर एटॉमिक रिपल्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है। तो यहाँ असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन को प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ते हैं। HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HClO3, यानी ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे, इससे, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन HClO4 इज +7 एंड HClO5 इज +5, ठीक है। तो क्या ये सही है, रीजन भी ठीक है। रीजन में अगर हम HCl की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं यहाँ पर तो +7 ही आएगी, और यहाँ निकालते हैं तो +5 ही आएगी। लेकिन क्या केवल ऑक्सीडेशन स्टेट ही एसिडिक करेक्टर डिसाइड करता है? तो एसिडिक करेक्टर डिसाइड करता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। मॉलिक्यूल के पास जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम होंगे वो उतना ज्यादा H को रिपेल करेगा, उतना ज्यादा वो H को रिपेल करेगा, यानी इजीली क्या करेगा, H को निकलने में आसानी होगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे वो H को निकालने में उतनी आसानी प्रोवाइड कराएंगे, और जितनी आसानी से H+ निकलेगा उतना अच्छा एसिड। तो HClO4 में ज्यादा ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू HClO3 के, इसीलिए HClO4 क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो इसका मतलब असर्शन यहाँ ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, इसलिए ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन गैस ब्लीचेस द आर्टिकल परमानेंटली, क्लोरीन जो है आर्टिकल्स को परमानेंटली ब्लीच कर देती है, ये बात ठीक है, क्लोरीन एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है रीजन में Cl2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन क्लोरीन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बात गलत है। क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, क्लोरीन है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आर्टिकल्स को ब्लीच कर देता है परमानेंटली। तो इसका मतलब असर्शन ठीक है, रीजन कंप्लीटली रॉन्ग है। तो ऐसा हम कहाँ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ। आगे बढ़ते हैं। ऑन हीटिंग NaCl विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HCl इज प्रोड्यूस्ड, यानी जब NaCl की रिएक्शन H2SO4 से कराई जाएगी तो HCl प्रोड्यूस होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आगे वो कह रहा है रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये जो H2SO4 है ये ऑक्सीडाइज कर देता है HCl को, ऑक्सीडाइज कर देता है, और HCl को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन बना देता है। तो देखिए HCl फर्दर ऑक्सीडाइज यहाँ नहीं होता है, HCl फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन नहीं बनाता है। जब HCl फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन नहीं बनाता है तो इसका मतलब यहाँ पर असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन यहाँ पर गलत है, इसलिए ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं। HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ KI विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी HI जो है
नहीं बनता है। जब H2SO4 की रिएक्शन Ki के साथ कराते हैं तो वो कह रहा है प्रोडक्ट में HI नहीं मिलता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, असर्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। कौन अब रीजन क्या है इसका? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजेज HCl प्रोड्यूस टू Cl2। ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ तो ये केस ही नहीं लगता कि HCl जो है प्रोड्यूस कर रहा है Cl2 को, तो ये तो मैच ही नहीं खा रहा है, तो रीजन तो बिल्कुल मैच हो ही नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे वो कह रहा है रीजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव। उसका रीजन ये है कि फ्लोरीन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है। तो देखिए फ्लोरीन नो डाउट की बहुत बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि उसकी एंथैल्पी जो होती है, या हम कहें डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल सकते हैं हम उसको, कि उसकी जो डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है फ्लोरीन की, वो क्या होती है? वो कम होती है, लो होती है। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। और दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी, फ्लोरीन की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है यानी हाई होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, जिसकी वजह से वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब यहाँ असर्शन तो ठीक जा रहा है लेकिन रीज़न यहाँ गलत जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन दोबारा सी होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर to oxygen, whereas chlorine and bromine react with water to form corresponding hydrohalic and hypohalous acids। रीजन में वो कह रहा है द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो रीजन में इसका कारण यह है कि हैलोजन की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। तो आपको बता दूं कि हैलोजन की जो रिएक्टिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। हैलोजन की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, यानी F2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर Cl2, फिर I2, फिर Br2 और उसके बाद I2। यानी यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। तो यहाँ रीजन गलत है और असर्शन ठीक है, तो यहाँ इसका भी सी ही होगा। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट की ओर। तो HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HClO3, ये इससे स्ट्रॉन्गर होता है, तो आंसर बी होगा। और 11 की ओर बढ़ते हैं कि असर्शन इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, कि इंटर हेलोजन कंपाउंड रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से, फ्लोरीन को छोड़कर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। रीजन में वो कह रहा है दे ऑल अंडरगोज गिविंग हाइड्रोलाइसिस गिविंग हाइलाइड आयन डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर हाइड्रोजन हेलोजन एंड एन आयन डिराइव्ड फ्रॉम लार्जर हेलोजन। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो जनरली जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट, हैलोजन्स आर कलर्ड, जनरली हैलोजन्स कलर्ड होते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। रीजन में वो कह रहा है हैलोजन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट एंड द इलेक्ट्रॉन आर प्रमोटेड टू हायर एनर्जी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। यानी रीजन में वो कह रहा है कि हैलोजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब वेवलेंथ करते हैं कहाँ से? विजिबल लाइट से, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी प्रमोट हो जाते हैं हायर एनर्जी मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। तो हायर एनर्जी मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जब वो प्रमोट होते हैं तो एब्जॉर्ब लाइट करते हैं, जिसकी वजह से एक कलर आता है, और वो कलर ही हैलोजन्स में दिखता है। तो जनरली हैलोजन कलर्ड हैं, रीज़न भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा कि रीज़न असर्शन ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ये दोबारा आ गया है कि जो अभी हमने डिस्कस किया था कि क्लोरीन गैस ब्लीचेस करता है आर्टिकल परमानेंटली को, ये बात ठीक है, लेकिन क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात ठीक नहीं है। क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी में होगा कि रीज़न यहाँ पर गलत है और असर्शन ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। HOF बॉन्ड एंगल इन HFO इज हायर देन HOCl बॉन्ड एंगल इन HClO। वो कह रहा है कि HOF जो बॉन्ड एंगल है HFO में वो ज़्यादा है किससे? देन HOCl बॉन्ड एंगल इन HClO। अब आपको पता होना चाहिए कि HOF के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या है? HFO में हायर है, लेकिन हायर है, और HOCl में जो बॉन्ड एंगल होता है यानी मोर, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमें पता है जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बॉन्ड एंगल उतना कम होता है। तो यहाँ असर्शन गलत है। रीज़न की बात करें, रीजन में कह रहा है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑल हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़कर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बात ठीक है। तो यहाँ रीज़न तो ठीक है लेकिन असर्शन गलत है, क्योंकि हमें पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, और वो यही कह रहे हैं रीज़न के अंदर। तो रीज़न तो यहाँ सही है, असर्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ KI विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। HI नहीं बन पाता है जब KI और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे वो कह रहे हैं रीजन में HI हैज़ लोवेस्ट HX बॉन्ड स्ट्रेंथ अमंग हैलोजन एसिड। जो HI होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से ये क्या होती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो रीज़न असर्शन दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न असर्शन को सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ कौन सा है, बी राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। और यहाँ आज हमने लगभग 14 to 15 असर्शन रीज़न करे हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।